नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। एसआईआर मैपिंग को लेकर शिकायत। कलेक्टर से मुलाकात आज शाम 4:15 पर। एसआईआर मैपिंग के दौरान बीएलओ द्वारा जनता को सहयोग नहीं किए जाने की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि मैपिंग के लिए बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करने के बजाय लोगों को अपने सेंटर पर बुला रहे हैं और कई जगहों पर उपलब्ध भी नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही गरीबों को पट्टे के नाम पर गुमराह करने जैसी घटनाओं की जानकारी भी दी गई। सुहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद चंद्र पवार साहब के महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का संगठन सेक्रेटरी प्लस गोंदिया भंडारा जिला का मैं जिला प्रभारी हूँ और पूर्व डिप्टी सदस्य रह चुका हूँ और ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज आपको ये बताना है, बहुत ज़रूरी समझना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आज हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के 6 विभागीय अध्यक्ष जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आपके सामने जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 6 विभागीय अध्यक्ष हैं, ताजबाग के लोग हैं, मध्य नागपुर के लोग हैं, पश्चिम नागपुर के लोग हैं, उत्तर नागपुर के लोग हैं, यानी सभी 6 विभागीय विधानसभा क्षेत्र के लोग भी हैं और विभागीय अध्यक्ष भी हैं और कुछ जिम्मेदार लोग भी अब इस कलेक्टर को डिपुटेशन देने में आए थे। और डिपुटेशन देने का हमारा जो मकसद ये था, पिछले 9 तारीख को हमने माननीय कलेक्टर साहब से हमने समय लिए थे, तो उन्होंने हमको 11 बजे के सुबह समय दिए थे, मगर उस दिन बावन कोले साहब आ गए थे तो ये उठ के चले गए थे, तो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आरडीसी से मुलाकात की। मगर रात में उन्होंने कलेक्टर साहब ने 9:20 पे मेरे मोबाइल पे मैसेज करे। उसके बाद में गिरी साहब को जो उनके पीए का फ़ोन आया कि आप 4 बजे करीब, पौने 4 बजे करीब आ जाना। तो आज हम लोग इस मकसद के तहत आए थे कि नागपुर शहर में जो कुछ पॉलिटिकल लोग अपने मफाद के लिए, अपना झंडा गाड़ने के लिए जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग हैं जिसमें बीजेपी है, उसमें शिवसेना के लोग हैं, कुछ हमारे एक ही पार्टी के लोग जो अभी एक ही थाली में है, सब एक ही वो अजीत दादा ग्रुप के लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं कि पट्टे वाटप इस एरिया में हो चुके। मगर नागपुर शहर में 2370 जो नोटिफाइड स्लम मेरे पास में मौजूद है। आपको नोट करना लेना, मेरे पास में कॉपी ले सकते, किसी को भी डर खौफ है। अभी तक के नोटिफाइड स्लम को इन्होंने पट्टे वाटप नहीं किए हैं, बस आते हैं अपने कुछ इलाके में 5 झोपड़पट्टी को पट्टे वाटप दे देते हैं और अपने उनके फ़ोटो खींच लेते हैं और बताते हैं कि पट्टे वाटप हो गया है। पट्टे वाटप नहीं हुए हैं। और रहा एक एसआईआर बीएलओ का मसला है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मसला है। कुछ पॉलिटिकल लीडर लोगों ने इसको इस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं और इस तरह का से मिसगाइड कर रहे हैं कि लोग दहशत में आके अपना काम धाम छोड़ के, ख़ास तौर से घर की अपनी औरतें जो हैं, जो वो एकदम पागल हो गई है, सुबह से लेके शाम तक के इस तरीके से हरकत करे। जबकि गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से जिस दिन लागू होगा, अभी लागू हुआ ही नहीं है। अभी माननीय कलेक्टर साहब ने आपके सब तमाम के सामने कह दिए हैं कि वो लागू नहीं हुआ है। जब लागू नहीं हुआ है तो फिर गवर्नमेंट भी इस बात को बार बार क्यों कह रही है? नहीं कहना, जब लागू होगा जबकि बात की देखी जाएगी। अभी लागू नहीं हुआ है। तो मेरी माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय विभागीय आयुक्त बिंद्रा मैडम से, माननीय महानगर पालिका कमिश्नर साहब से और माननीय नागपुर शहर के जो पालक मंत्री है, पालक नाम तो बहुत अच्छा रखा गया है मगर पालक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। वो क्यों नहीं निभा पा रहे? अपने एरिया में कुराड़ी के कुछ आधे हिस्से में 25 झोपड़पट्टी वाटप करे तो समझ लिए कि उन्होंने के 25,000 हो गए। ऐसा नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार साहब को हिंदुस्तान का चाणक्य ऐसे नहीं कहा जाता है। वो 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो, ये उनका जो उद्देश्य है। तो हमारे जितने विभागीय अध्यक्ष, शहर के, प्रदेश के पदाधिकारी है और युवा के प्रदेश, महिला है और माइनॉरिटी के लोग हैं, ये अब मैदान में खुलकर आ गए हैं और पूरी तरीके से, चाहे ये बीएलओ का मसला हो, चाहे वह एसआईआर का मसला हो, चाहे पट्टे वाटप का मसला हो, या प्रभाग 3 में जो बच्चे की मौत हुई है उसके लिए, अगर इन लोगों ने अगले महीने 5 मई तक के ये मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की है तो माननीय अनिल देशमुख साहब, माजी गृह मंत्री, माननीय दुनेश्वर पेटे, माननीय अफजल फारूक
और माजी अपना मंत्री साहब रमेश भंग और तमाम 6 विभागीय अध्यक्ष शहर के, इनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन कलेक्टर का घेराव किया जाएगा, जिसमें हम ये मुद्दा रखेंगे कि हमारे कई काम रुके हुए हैं तो उसको हल किया जाए। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा कि इसी तरीके से बहुत से काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे 6 विधानसभा में, मैं अभी तक के हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग जुड़े, मेरे भाई लोग कंधे से तन मन धन के साथ में रहते हैं, वो सबको मालूम है 3 करोड़ 90 लाख रुपए मैंने 6 विधानसभा क्षेत्र में काम करके निकले हैं, जिसका चश्मदीद गवाह अगर किसको डिटेल लेना है तो ताजबाग से, फरा से ले सकते हैं, उत्तर नागपुर से नंद किशोर माटे से, सुफियान से, जफ़र से ले सकते हैं, मध्य नागपुर से हमारे रोकड़े साहब जो थे पहले, अभी आए नहीं है, वो रोकड़े गैरेज वाले शहीद भाई है, उनसे ले सकते हैं, पश्चिम नागपुर से आप अमर भाई से ले सकते हैं, बबलू पठान से, ऐसी 6 विधानसभा यानी हवाई वाली बात नहीं है। तो मेरी पूरे नागपुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ग्रुप से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इसी तरीके से आप हर महीने अपने महानगर पालिका जोन में अपनी समस्या को लेके जाइए। अगर आप लोगों को मेरी बात को अगर बुरा लगता होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर मैं अच्छे के लिए कह रहा हूँ, उनके मसले सुलझेंगे तो जनता यूँ मिलेगी। जैसे एक बात अभी एक कलेक्टर ने एक बात कहा, अब सच है कि झूठ है अल्लाह जाने भगवान जाने, कि आपके पार्टी के लोग जब मीटिंग हुई थी तो नहीं आए थे, जबकि हमारे आदमी राजा खान मेरे सामने खड़े हुए, राजा भाई, वो खुद इस मीटिंग में मौजूद थे, पार्टी के पदाधिकारी हैं वो शहर के, वो मौजूद थे और ये कह रहे कि नहीं आए थे। खैर वो बात होती है, अधिकारी ने कह दिया सुनना पड़ेगा, मगर अभी हमको एडिशनल कलेक्टर आके बैठे थे और कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमको समझाया है और हमारे पूरे नागपुर शहर के पदाधिकारी को समझ में आया है कि किस तरीके से अपने को काम करना है, मसले सुलझाना है और बहुत जल्द मजबूत करेंगे। और मैं जितने लोग नागपुर शहर के लोग आए हैं यहाँ पर, मैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोग बढ़ चढ़ के काम करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के जो विचारधारा है 80% समाज काम 20% राजनीति करो, वो कामयाब हो जाएंगी। और मैंने हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने आने से पहले माननीय दुनेश्वर पेटे साहब को फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं डिपोटेशन देने, तो उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आपको वीडियो भेजता हूँ। कल को लोगों को यह ना रहना चाहिए कि नहीं हुए। माननीय अफजल फारूक साहब से कहा मैंने, तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, आप दे सकते हो करके। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई महाराष्ट्र की, मैं उसी तरीके से पूरा निभाऊंगा और निभाते आ रहा हूँ और निभाऊंगा आखिरी दम तक। ये कह के मैं अपने तरफ से बात करता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक और सभी विभागीय अध्यक्ष और हमारी युवा और पेरेंट पार्टी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर हम लोग पहले 9 तारीख को आ चुके थे, परंतु कुमार साहब कोई विशेष काम के लिए अपने पालक मंत्री साहब के तरफ से चले गए थे। इस वजह से हमको आईडीसी साहब से मिलना पड़ा। हमारे विषय जैसे कि वैसे थे, परंतु आज उन्होंने उस बात का संज्ञान लेते हुए कुमार साहब ने स्वतः हमें आमंत्रित किया है। यहाँ पर एसआईआर का मुद्दा जो है वो अति आवश्यक मुद्दा है और उसके ऊपर उन्होंने अपने तरफ से सारा प्रकाश डाला है। हमने अपनी जनता की यहाँ पर जो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीएलओ की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनके जो कैंप्स हो रहे हैं और जो उनके जो काम का जो स्वरूप है वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, इसकी शिकायत लेकर हमने डॉक्टर कुमार आशीर्वाद साहब से, अपना जिलाधिकारी साहब से इस विषय पर हमने चर्चा की। और साथ ही साथ जो पट्टे वाटप का जो शासन बोल रही है कि हमने पट्टे वाटप कर दिए हैं और कलेक्टर साहब भी वही बात बोल रहे थे, परंतु हमने सबूत के साथ उनको बताया है कि आपने पट्टे कहाँ वाटप करे हैं। हमने कुछ निवेदन उनको दिए हैं पट्टे के, जिनको पट्टे वाटप नहीं हुए हैं, उस बारे में सकुल चर्चा हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि दोनों मुद्दे के ऊपर हम सकारात्मक भूमिका लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ और यहाँ की जनता के साथ हम न्याय उचित उनकी जो मांगे हैं वो पुरजोर क्लियर कर देंगे। बस इतना। ठीक। मैं एसबी अहमद, अध्यक्ष पश्चिम नागपुर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज हम लोग ख़ास तौर से पट्टे वाटप के बारे में और विशेष तौर पे
मेरे शहर अध्यक्ष माननीय दुनीश्वर पेटे जी के आदेश अनुसार आज हमने सम्माननीय कलेक्टर साहब को एक डेपुटेशन दिया। ख़ास तौर से एसआईआर में जो पिछले दिनों बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जनता को, उस विषय में हमने साहब से डिस्कशन किया। साहब से विस्तृत बातचीत हुई, साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। साहब से ख़ास तौर से मेरा कहना ये था कि जो तकलीफ़ आ रही है जनता को, 2002 में जिनके नाम हैं 2002 में जिनके नाम हैं उनका 2024 में नाम नहीं है, और 2024 में जिसका नाम है 2002 में नाम नहीं है। इस वजह से उनका मैपिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमने क्या करना चाहिए, आप हमको सुझाव दीजिए। या आपके बीएलओज़ को हम लोग बात कर रहे हैं, तो बीएलओज़ को कहना ये है कि हमें ट्रेनिंग नहीं है, हमें पता नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। तो इस विषय पे हमारी डिटेल बात हुई और साहब ने कहा कि हम बीएलओज़ को सबको विशेष जानकारी देंगे और उसके विषय में हम लोग काम करेंगे। बस हम लोग इसी के लिए आए थे कि एसआईआर के लोग में जनता को जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। सोहेल भाई के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद के अल्पसंख्यक विभाग के संगठन सचिव और भंडारा के निरीक्षक पद पे कार्य, उनके नेतृत्व में कलेक्टर साहब के सत्कार करने आए। उसके साथ में अपना जो इशू था वो बताने आए, सलम के पट्टा और एसआईआर के बारे में। कलेक्टर साहब का जो हम लोगों के साथ में बातचीत हुई, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया और वो किया कि हमको अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी शुरुआत है, जो पहले टेबल पे जाएगा, फिर कैंप में जाएगा, फिर उसके बाद से एसआईआर जब डिक्लेयर होगा तो घर घर बीएलओ जाएंगे, घर घर से आपका कलेक्ट करेंगे। उसके बाद भी उससे क्लियर नहीं होगा तो फिर हम नोटिस देंगे कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप लोगों का फिर स्क्रूटनी होंगी उसके साथ में। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो बीएलओ असाइन हुए उनका सपोर्ट लेना है, हमको उनका सपोर्ट देना है। बोला कि एसआईआर चालू ही नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने बोला एसआईआर चालू ना, हम अपने तरफ से करा रहे हैं कि भाई आगे बाकी राज्यों में जो पैनिक हो रहे लोग, वो पैनिक नहीं होना चाहिए। ये हमारे नागपुर में, महाराष्ट्र में एकदम सहूलियत के हिसाब से हो कि 90 लाख 80 लाख वोट कट रहे, ये हो रहा है, तो ये जाना नहीं चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मुश्किल से 2-4 लाख का जो पूरे महाराष्ट्र में आएगा, 10 लाख का, तो उसका केस सुलझ जाएगा। तो परिस्थिति तो बहुत अच्छा दिया उन्होंने, हम उनके बहुत बहुत आभारी है कि इतना बढ़िया टाइम दिया, इतना अच्छा से हम लोग को समझाए कि आप बीएलओ अगर वो कर रहा है तो बीएलओ के 2-3 पार्टी का अगर शिकायत मिलता है कि बीएलओ बराबर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, ये भी बोला उन्होंने। तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है कि हमको अभी टेबल पे जो चीज़ है तो हमको जाके उनका सहयोग लेना चाहिए, अपना सहयोग देना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के सचिव हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रवादी नागपुर शहर के चारों विधानसभा के अध्यक्षों के नेतृत्व में एक निवेदन दिया गया जिलाधिकारी को। जिलाधिकारी कार्यालय में जो निवेदन दिया उसमें हमारी 3 मांगें थी। 3 मांगों में सबसे पहली मांग थी कि एसआईआर जो चालू है, तो एसआईआर के बारे में ज़मीनी स्तर पे गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन मैं खुद एसआईआर का काम कर रहा हूँ, तो मैं देखा कुछ बीएलओ को मैंने व्हाट्सअप किया, उन्होंने कर दिया तुरंत मैपिंग। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी 2002 की यादी निकालना नहीं आता है, और कई हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें 2002 का नाम कैसे निकालना आता, कि व्हाट्सअप चलाना भी नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए हाजी साहब ने मांग किया कि बीएलओ घर घर जाए और उनका मैपिंग किया जाए करके, क्या उन्हें बाद में नोटिस ना मिले। दूसरा विषय था नागपुर शहर में पट्टे वाटप का विषय हमने पिछले हफ्ते कलेक्टर साहब को भी दिया था, पूर्व कलेक्टर साहब को, और उसके बाद एनएमसी कमिश्नर को भी दिया। और इसके साथ साथ में भी उसमें कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ ऐसे फर्जी शिविर लगा रहे हैं पट्टे वाटप के, जिससे लोग गुमराह हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हाजी साहब ने आवाज़ उठाई। तीसरा विषय हमारा जो था, जो पिछले हफ्ते आपने देखा 10 तारीख को हमने जो दिया था, प्रभाग 3 में जो बच्चे की नाले में गिर के डेथ हो गई थी, उसके बारे में, उसके लिए मुआवजे का दिया था। उसके लिए हमें मनपा आयुक्त ने अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने आरडीसी को यहाँ भेजा था। तो उसके लिए भी हाजी साहब ने आज उसकी पूछा कि उसके बारे में क्या हुआ है, और कलेक्टर साहब का भी यही कहना था कि जल्द से जल्द वो भी काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।